दोस्तों जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी बीमारी को लेके जाते हैं, जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो बुखार हो गया, तो अदर भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको लेके जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर जो है अक्सर बोलते हैं कि कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं, उसको करवा के लाओ। जैसे सीबीसी टेस्ट हो गया, केएफटी हो गया, एलएफटी हो गया, एचबीए1सी टेस्ट हो गया, या तो थायराइड का टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट जो है करवाने बोलते हैं। तो आखिर ये टेस्ट क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, किस बीमारी को देखने के लिए किया जाता है? तो आज के इस वीडियो में समझेंगे खून के जो हर एक इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं उसके बारे में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले बात करेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में। सीबीसी यानी कि होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या देखा जाता है, खून का जो हर एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसको किया जाता है। इसमें जो जरूरी टेस्ट रहता है खून के लिए उसको किया जाता है सीबीसी टेस्ट में। तो इसमें पहले देखा जाता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन का क्या काम रहता है? हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है। अब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, इसमें थकान, चक्कर आना, सांस फूलना, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है। और डब्ल्यूबीसी टेस्ट भी किया जाता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि एक सेना की तरह काम करते हैं, यानी कि शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे अगर आपको सर्दी होगी, खांसी होगी, या तो बुखार हो गया, कोई भी बीमारी होगी, तो उस बीमारी से लड़ने का काम रहता है डब्ल्यूबीसी का। अब शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या तो बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए डब्ल्यूबीसी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स को भी देखा जाता है। प्लेटलेट्स का काम क्या रहता है? प्लेटलेट्स का काम रहता है खून को जमने में मदद करना। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स अगर कम हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम होने के बाद क्या हो सकता है, आपको डेंगू वाली बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बीमारी आ सकती है प्लेटलेट्स की कमी के कारण से। इसके अलावा किया जाता है शुगर का टेस्ट। शुगर का टेस्ट यानी कि देखा जाता है कि आपके खून में, शरीर में शुगर का लेवल कितना है, इसको टेस्ट करने के लिए देखा जाता है, यानी कि डायबिटीज जिसे कहते हैं। तो पहले तो फास्टिंग शुगर टेस्ट करते हैं। फास्टिंग शुगर टेस्ट यानी कि खाली पेट टेस्ट किया जाता है। खाली पेट टेस्ट को किया जाता है, देखा जाता है कि शुगर का लेवल कितना है। उसके बाद पीपी शुगर टेस्ट किया जाता है। पीपी शुगर टेस्ट में क्या होता है कि खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1-2 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है। तब देखा जाता है कि शुगर का लेवल कितना बढ़ा है। और एक होता है HbA1c टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि 1-2 महीने का एवरेज शुगर लेवल शरीर में कितना है, इसको चेक किया जाता है। दोस्तों और एक टेस्ट किया जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या देखा जाता है, शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, इसको चेक किया जाता है। तो इसमें देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, देखते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, देखते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, देखते हैं ट्राइग्लिसराइड देखते हैं। तो ये सारी चीजों को देखा जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो होता क्या है, हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी बीमारी हो सकते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है शरीर में बढ़ गया तो। दोस्तों इसके अलावा टेस्ट किया जाता है एलएफटी टेस्ट। एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। देखिए लीवर जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें लीवर का जो हेल्थ है उसको पता किया जाता है। इसमें देखते हैं HGOT, HGPT, बिलीरुबिन, अल्कलाइन फास्फेट, ये सारे टेस्ट को किया जाता है। देखिए अगर वैल्यू बढ़ गई है तो आपको फैटी लिवर वाली प्रॉब्लम हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एलएफटी टेस्ट किया जाता है। और एक होता है केएफटी टेस्ट। केएफटी मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। देखिए शरीर में किडनी का काम क्या रहता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनवांटेड प्रोडक्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है किडनी। तो इसलिए केएफटी टेस्ट किया जाता है। इसमें किडनी के हेल्थ का पता किया जाता है। केएफटी में देखा जाता है क्रिएटिन लेवल को देखा जाता है, यूरिया को देखा जाता है, यूरिक एसिड को देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए क्रिएटिन का लेवल बढ़ गया है तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए केएफटी का टेस्ट किया जाता है। और एक होता है थायराइड का टेस्ट। थायराइड, देखिए थायराइड क्या करता है, ये बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें 3 मेन टेस्ट किया जाता है। इसमें T3 का टेस्ट किया जाता है, T4 का टेस्ट किया जाता है, और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टेस्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, थायराइड हाइपोथायराइड होता है और हाइपरथायराइड होता है।
अगर ये दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इसमें होता क्या है, वेट बढ़ सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है, कम हो सकता है। इसके अलावा बाल झड़ सकते हैं, थकान जैसी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थायराइड का टेस्ट किया जा सकता है। और एक होता है विटामिन डी का टेस्ट। विटामिन डी का काम क्या रहता है, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हड्डी और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए विटामिन डी का टेस्ट किया जाता है। देखिए विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो इसमें होता क्या है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, मसल में दर्द होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है विटामिन डी की कमी कारण से, तो इसलिए विटामिन डी का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों और एक विटामिन बी 12 का टेस्ट किया जाता है। विटामिन बी 12, देखिए विटामिन बी 12 नर्व और जो ब्लड सेल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी विटामिन है, इसलिए विटामिन बी 12 का टेस्ट किया जाता है। और इसकी अगर कमी हो जाती है तो हाथ पैर में झुनझुनी आती है, कमजोरी आती है, चक्कर आता है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए विटामिन बी 12 का टेस्ट किया जाता है। और एक टेस्ट किया जाता है सीआरपी टेस्ट। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका टेस्ट किया जाता है। तो इसमें शरीर के जो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, उसको देखने के लिए सीआरपी का टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर कभी कभी इन्फ्लेमेशन या तो इन्फेक्शन की कंडीशन में इस टेस्ट को लिख देते हैं कि टेस्ट करवा के लाओ। और एक होता है ईएसआर टेस्ट। ईएसआर का जो टेस्ट है, इसमें भी देखा जाता है शरीर में सूजन, इन्फेक्शन, इसको देखने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। दोस्तों और एक होता है डेंगू टेस्ट। डेंगू टेस्ट यानी कि जब भी किसी को अगर डेंगू का सिग्नल दिखे तो उसमें डेंगू टेस्ट के लिए देते हैं। तो इसमें NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है, IgM, IgG, ये सारे टेस्ट किया जाता है। देखिए डेंगू में प्लेटलेट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जब भी डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स का काउंट जो है ये धीरे धीरे गिरने लगता है, तो इसलिए प्लेटलेट्स को भी ध्यान में रखा जाता है डेंगू के कंडीशन में। और एक होता है मलेरिया का टेस्ट। दोस्तों मलेरिया का टेस्ट में क्या किया जाता है, मलेरिया के एंटीजन से उसको टेस्ट किया जाता है, मलेरिया का टेस्ट। अब टाइफाइड का भी टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड में देखिए, टाइफाइड के लिए विडल टेस्ट करते हैं, टाइफीडॉट का टेस्ट किया जाता है। इसमें टाइफाइड के लेवल को देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और एक किया जाता है HIV, HBsAg और SCB, इस टेस्ट को किया जाता है। दोस्तों इस टेस्ट में जो गंभीर जो वायरल इन्फेक्शन बीमारी है उसको देखा जाता है, जैसे HIV, एड्स के लिए देखा जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, इसको देखने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। अब ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी किया जाता है। ब्लड ग्रुप में देखते हैं, ब्लड ग्रुप ये बहुत जरूरी है, इमरजेंसी केस में ब्लड ग्रुप को जानना जरूरी है। इसमें ए बी ए टेस्ट, बी और ABO, इसको देखा जाता है। कभी कभी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ये सारे टेस्ट अलग अलग जो ग्रुप होते हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं, इसलिए ब्लड टेस्ट को भी मतलब ब्लड ग्रुप टेस्ट को भी करवाना जरूरी रहता है। दोस्तों जो देखिए ब्लड का जो टेस्ट है ये सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं है, ये बीमारी को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे जो ब्लड से जुड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, कौन सा टेस्ट है, किस लिए किया जाता है। तो वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह हर दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।